अस्सलाम वालेकुम। आज हम बच्चों 9th का नेक्स्ट टॉपिक देखिए। टॉपिक का नेम क्या है? प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। यानी हमने आज अल्केन्स को प्रिपेयर करना है। तो इसके 3 मेथड हैं। सबसे पहला मेथड है क्रैकिंग ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स। अब क्रैकिंग का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन। यानी हमने हायर हाइड्रोकार्बन्स को, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स होंगे, उनको ब्रेक डाउन करके स्मॉलर हाइड्रोकार्बन्स बनाने, मतलब ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कम होंगी। क्रैकिंग है क्या? It is a process in which the hydrocarbon with a higher molecular masses are broken up into a smaller hydrocarbons. यानी इस प्रोसेस में हम हायर हाइड्रोकार्बन्स को ब्रेक डाउन करते हैं स्मॉलर हाइड्रोकार्बन्स में, और ये जो स्मॉलर हाइड्रोकार्बन है दैट इज़ मोर इन डिमांड। ठीक है, इनकी डिमांड ज़्यादा होती है बिकॉज ऑब्वियसली बात है ना, जितना स्ट्रक्चर्स बड़ा होता जाएगा उतनी उसमें जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी आती जाएगी। दिस इज डन बाय हीटिंग द हाइड्रोकार्बन एट ऑब्वियसली बात है, आपने एक बड़े स्ट्रक्चर को ब्रेक डाउन करना है तो आपको उसको हीट करना पड़ेगा। So this is done by heating the hydrocarbon at a high temperature in the presence of catalyst. कैटलिस्ट क्या करेगा कि रिएक्शन को स्पीड अप कर देगा। तो क्रैकिंग ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन में बेसिकली हमने क्या करना है, हमने हायर हाइड्रोकार्बन्स लेने हैं, उनको हमने हीट करना है। जब उसको हम हीट करेंगे तो वो जो हायर हाइड्रोकार्बन्स है वो कन्वर्ट किस में हो जाएंगे? स्मॉलर हाइड्रोकार्बन्स में। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बेसिकली बच्चों क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक मिक्सचर है जिसके अंदर जो है वो 10 सैंपल हैं। ठीक है, यानी 10 मटीरियल हैं। अब आपने हर मटेरियल को सेपरेट करना है। आप क्या करोगे कि उस मिक्सचर को आप गर्म करना शुरू कर दोगे। ठीक है, जब आप गर्म करोगे तो हर एक का ऑब्वियसली बात है एक बॉइलिंग पॉइंट होगा ना, जिसका बॉइलिंग पॉइंट आता जाएगा आप उस मिक्सचर में से उस कंपाउंड को सेपरेट करते जाओगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक है बीकर। इस बीकर के अंदर हमने ले लिया एक मिक्सचर। ठीक है, अब इस मिक्सचर के अंदर जो है वो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इस तरह के जो है वो 3 लेयर्स कंपाउंड्स हैं। ठीक है, 3 मटीरियल हैं। ये हमने कह दिया S1, ये S2 और ये S3। ठीक है, इन सब का बच्चों बॉइलिंग पॉइंट होगा, जिसका बॉइल जब हम इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको हम कर रहे हैं हीट। जब हम हीट करेंगे तो ऑब्वियसली बात है टेम्परेचर चेंज हो रहा होता है ना, तो जिस जिस कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट आता जाएगा वो कंपाउंड वहाँ से हम सेपरेट करते जाएंगे। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। यानी आप क्या करते हो, किसी भी कंपोनेंट को उसके बॉइलिंग पॉइंट की बेस पे सेपरेट किया जाता है, उसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम गिव्स नेफ्था। जब आप पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हो तो आपको एक सैंपल मिलेगा जिसको हमने क्या कहा? नेफ्था। नेफ्था क्या है? अ मिक्सचर ऑफ लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स। अब ऑब्वियसली बात है ना, आपने गर्म किया तो वो चीज़ अगर सॉलिड में है तो वो कन्वर्ट किस में हो जाएगी? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जब आपको एक नेफ्था एक सैंपल मिलेगा, उस नेफ्था को हम बोलते क्या है कि ये मिक्सचर्स ऑफ लिक्विड हाइड्रोकार्बन है। अभी भी इसके अंदर और भी ज़्यादा हाइड्रोकार्बन्स हैं। ठीक है, यानी इसके अंदर एक से ज़्यादा कंपाउंड प्रेजेंट है। नेफ्था को आपने क्या करना है, आपने हीट करना है अराउंड 500 डिग्री सेल्सियस, और एक कैटलिस्ट की मौजूदगी में, जिस कैटलिस्ट का नाम है जियोलाइट, गिव्स द हाइड्रोकार्बन विच हैव 5 to 10 कार्बन एटम्स। ठीक है, ये आपको वो हाइड्रोकार्बन देगा जिसमें सिर्फ 5 से लेकर 10 तक कार्बन एटम होंगे। वह जो हायर हाइड्रोकार्बन थे हमारे पास, उसमें 10 से ज़्यादा कार्बन थे, तो तभी तो वो स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स था। जब हमने उसको ब्रेक डाउन किया तो वो हमारे पास रेंज कितनी रहेगी? जस्ट 5 से लेके 10 तक। अब जो हाइड्रोकार्बन्स बनेंगे उनमें सिर्फ 5 से लेके 10 तक कार्बन है। जो हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किया उसी को हमने यहाँ पे आगे इक्वेशन में लिख दिया है। नेफ्था है, ये क्या है? मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन है। इसको हम हीट करेंगे अराउंड 500 डिग्री सेल्सियस। जियोलाइट एज अ कैटलिस्ट हम यूज़ करेंगे, और ये क्या करेगा? हमें ऐसे अल्केन्स और अल्कीन्स बना के देगा जिसमें 5 से लेके सिर्फ 10 तक ही कार्बन आइटम होंगे, यानी स्ट्रक्चर कंपैरेटिवली स्मॉलर होगा। ठीक है, अल्कीन्स में जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा, और अल्कीन्स में जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो। ये फर्स्ट मेथड हमने पढ़ा है, क्रैकिंग ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन। इसी तरह सेकंड मेथड है रिडक्शन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अब आपने हाइड्रोजन ऐड किस में करनी है? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में। और अल्काइंस किसको बोलते हैं? कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन को। यानी आपने डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में सिंपली हाइड्रोजन को ऐड करना है। इस प्रोसीजर को हम बोलेंगे रिडक्शन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइंस। अल्कीन्स कैन बी प्रिपेयर बाय रिड्यूसिंग अल्कीन्स एंड अल्काइन। रिड्यूसिंग का मतलब हाइड्रोजन को आपने ऐड करना है। ठीक है, अब आप कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन बना कैसे सकते हो? आप अल्कीन और अल्काइन में हाइड्रोजन को ऐड करोगे तो आपके पास क्या बनेगा? अल्कीन बन जाएगा। ठीक है, और ये काम किसकी प्रेजेंस में होगा? इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट। अब हमने जो फर्स्ट रिएक्शन किया उसमें भी हमने कैटलिस्ट यूज़ किया, इसमें भी हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। कैटलिस्ट का जस्ट फंक्शन होता है कि वो रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है। मिथेन नेक्स्ट है। मिथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। इस मेथड से हम मिथेन को नहीं प्रिपेयर कर सकते। एडिशन हमेशा डबल या ट्रिपल बॉन्ड में होती है, बिकॉज जब आप किसी चीज़ में एडिशन करते हो ना तो वो बॉन्ड वहाँ से ब्रेक डाउन होगा। अब अल्कीन और अल्काइन में रिडक्शन करोगे तो इसका मतलब है कि ये वीक बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, अब अगर आप देखो तो वीक बॉन्ड कौन सा है? इसमें ये वाला बॉन्ड है पाई और ये वाला बॉन्ड है सिग्मा।
इस तरह इसमें ये वाला बॉन्ड है पाई, नीचे वाला बॉन्ड है पाई और ये दरमियान वाला क्या है सिग्मा। अब ये वाला पाई बॉन्ड है ये है वीक बॉन्ड। इसी तरह यहाँ पे भी ये वाला पाई बॉन्ड है वीक बॉन्ड। इसी तरह यहाँ पे भी ये वाला पाई बॉन्ड है वीक बॉन्ड। जब आप इनमें हाइड्रोजन को ऐड करोगे तो वीक बॉन्ड टूटेगा। उसके बाद ये जो प्रोसीजर है, ये जो रिडक्शन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन है, इसको हम हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स और अल्काइंस भी बोलते हैं, बिकॉज हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन रिएक्शन अकर व्हेन हाइड्रोजन इज एडेड टू एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो। तो एडिशन हमेशा किसमें होगी, कार्बन डबल बॉन्ड में और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में। एग्जाम्पल है अल्कीन की, ठीक है, और इसमें हमने ऐड क्या करना है, हाइड्रोजन। अब ये बेसिकली होता क्या है कि ये दो हाइड्रोजन ऐसे होंगे, एक हाइड्रोजन जो है वो इसके साथ आ जाएगा और एक हाइड्रोजन जो है वो इस कार्बन के साथ आके अटैच हो जाएगा, ठीक है। अब इसके पास दो हाइड्रोजन थे, जब ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ आग लगा तो ये तीन हाइड्रोजन हो गए, ठीक है। जब आप हाइड्रोजन इसके साथ अटैच करोगे तो दरमियान वाला बॉन्ड जो है वो एक टूट जाएगा, ठीक है। ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है और ये पाई बॉन्ड है। हाइड्रोजन इसके साथ आके लगेगा तो दरमियान वाला पाई बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है। और इसी तरह इस कार्बन के साथ एक और हाइड्रोजन लगेगा तो दो इसके पास ऑलरेडी थे, एक और लग गया तो यहाँ पे CH3 हो गया, ठीक है। तो देखो वीक बॉन्ड टूटा है। जब भी कोई चीज़ आप ऐड करते हो तो उसमें जो है वो बॉन्ड टूट जाता है। एडिशन रिएक्शन अकर्स व्हेन हाइड्रोजन इज ऐड टू एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड में हाइड्रोजन को आप ऐड कर सकते हो, बिकॉज वहाँ पे चांसेस होते हैं बॉन्ड के ब्रेक करने के, बिकॉज उसके अंदर पाई बॉन्ड मौजूद होता है। तो आप देखो अल्कीन से आपने क्या बना लिया, अल्केन, ठीक है। इसका एग्जैक्ट नेम क्या है, ये है इथीन और ये है इथेन, ठीक है। हम इसी को प्रिपेयर कर रहे हैं ना प्रिपरेशन में। तो एक एग्जांपल तो हमारे पास ये होगी। सेकेंड एग्जांपल हमारे पास क्या है, सेकेंड एग्जांपल है इथाइन, ठीक है। किस क्लास से है ये, अल्काइन से। अल्काइन ही लिखा है ना हमने यहाँ पे, तो ये जर्नल किस क्लास से हम वो भी लिख लेते हैं, अल्काइन। अच्छा, ये रिएक्शन आपने निकल की प्रेजेंस में 200 डिग्री सेल्सियस पे करवाना है। इसी तरह यहाँ पे हाइड्रोजन आप ऐड करोगे। अच्छा, ये अब डबल स्टेप रिएक्शन होगा। तो दो हाइड्रोजन है, पहले क्या होगा कि एक हाइड्रोजन इधर ऐड होगा, दूसरा हाइड्रोजन जो है वो इधर ऐड होगा, ठीक है। हमारे पास रिएक्शन में क्या बनेगा, एक हाइड्रोजन था, एक ऐड हो गया तो दो हाइड्रोजन हो गए, ठीक है। तीन बॉन्ड है तो तीन बॉन्ड में दो पाई बॉन्ड होते हैं, एक ऊपर वाला बॉन्ड टूटेगा और एक नीचे वाला बॉन्ड टूटेगा। तो ऊपर वाला बॉन्ड टूट गया, ठीक है, तो दो बॉन्ड रह गए। इसी तरह यहाँ पे C, इस कार्बन के साथ एक और हाइड्रोजन लग गया तो यहाँ पे CH2 हो गया, ठीक है। अगेन कंडीशन क्या है, रिएक्शन अगेन निकल की प्रेजेंस में होगा और 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। इसके बाद क्या होगा कि ये वाली जो हमारे पास कंपाउंड है अल्कीन है, ये दोबारा से इसका रिएक्शन हम करवाएंगे हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। अगेन दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इसके साथ आके लग जाएगा और एक हाइड्रोजन इसके साथ आके लग जाएगा। ये वाला जो नीचे वाला पाई बॉन्ड है ये क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। तो देखो आपके पास स्ट्रक्चर क्या बनेगा, दो हाइड्रोजन थे, एक और लग गया तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हो गए, तीन। फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड था, एक टूट गया, एक बॉन्ड आ गया और इसी तरह यहाँ पे भी CH3। और यहाँ पे देखो हमारे पास ये अगेन क्या हो गया, स्ट्रक्चर हमारे पास क्लास क्या बनी, अल्केन, और इसका नाम क्या है, इथेन। आपकी बुक में ये रिएक्शन कलेक्टिवली लिखा है। अब आप इसको कलेक्टिवली कैसे लिखोगे, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे है इथाइन, ठीक है, उसमें दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे तो 2H2 लिखेंगे, कंडीशन निकल और 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और डायरेक्ट क्या बनेगा, अल्कीन, ठीक है। और ये जो दो रिएक्शन मैंने करवाए हैं ये इसके पीछे बेसिकली मैकेनिज्म है कि रिएक्शन ऐसे होता है। अगेन यहाँ पे भी निकल है और 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, क्लियर है। तो ये तो हो गया बच्चों रिडक्शन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइन। अब यहाँ पे भी रिडक्शन है, तो रिडक्शन का मतलब क्या होती है, यहाँ पे भी हमने हाइड्रोजन को ही ऐड करना है, ठीक है। लेकिन अब जो हाइड्रोजन होगी वो एटॉमिक फॉर्म वाली हाइड्रोजन होगी। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स किसको बोलते हैं, अल्काइल का मतलब होता है R और हैलाइड्स बोलते हैं हैलोजेंस X को, यानी इसमें फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है एंड आयोडीन है, ठीक है। तो हमने बेसिकली R और X में हाइड्रोजन को ऐड करना है, इसको हम बोलते हैं रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, ठीक है। अल्काइल हैलाइड्स कैन बी रिड्यूस्ड। अल्काइल हैलाइड में हम हाइड्रोजन को ऐड करेंगे और उससे बनेगा क्या, अल्केन बनेगा। विद हाइड्रोजन जनरेटेड बाय द, अब ये हाइड्रोजन आएगी कहाँ से, हाइड्रोजन जनरेटेड बाय द रिएक्शन ऑफ जिंक मेटल विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है कि हमने हाइड्रोजन को जनरेट करना है, फिर हाइड्रोजन को हमने रिएक्शन करवाना है RX के साथ।
अब वो जो हाइड्रोजन है वो जनरेट किसके साथ होगी, हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जिंक के साथ रिएक्शन करवाना है, इससे जो है वो हाइड्रोजन जनरेट हो जाएगी, लिबरेट हो जाएगी, ठीक है। जिंक है, ठीक है, और यहाँ पे HCl है। अब हमें पता है कि जो हाइड्रोजन HCl है, H पे चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव, Cl पे चार्ज होता है नेगेटिव, इस पे चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव। हम सिर्फ वैसे ही पॉजिटिव नेगेटिव लगा रहे हैं, एग्जैक्ट नहीं लगा रहे कि कितने पॉजिटिव हैं। अब एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से रिएक्ट करेगा, तो इसका जो एग्जैक्ट फार्मूला आता है जिंक क्लोराइड है। हमने क्रॉस एक्सचेंज मेथड पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला लिख रही हूँ, ठीक है। जिंक क्लोराइड है, और अब जो हाइड्रोजन हमारे पास बनेगी ये बनेगी एटॉमिक फॉर्म में। ये वाली हाइड्रोजन जो है वो RX के साथ रिएक्ट करेगी। RX क्या है हमारे पास, अल्काइल हैलाइड। इसके साथ रिएक्शन किसका होना है, इस हाइड्रोजन का होना है जो एटॉमिक हाइड्रोजन है, ठीक है। अब ये बच्चों दो हाइड्रोजन है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो एक हाइड्रोजन इस R के साथ आके लग जाएगी, ठीक है। एक हाइड्रोजन है इस R के साथ और एक हाइड्रोजन इस X के साथ लग जाएगी, तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर बनेगा। क्लियर है। अब इन दोनों को हम इक्वेशन फॉर्म में लिखते हैं। हम क्या करेंगे कि अब हम एग्जैक्ट जो है वो एक एग्जाम्पल लिखते हैं जिसमें ये दोनों चीज़ें मेंशन होंगी, ठीक है। अब एग्जाम्पल में क्या होगा, सबसे पहले अल्काइल हैलाइड है, R मीन CH3 और X में आप कोई भी X लिख दो, तो हमने यहाँ पे क्लोरीन लिख दिया, ठीक है। उसके बाद आपने रिएक्शन इसका करवाना है जिंक और HCl। याद है हमने ये जिंक और HCl से क्या किया है, स्टार्ट में हाइड्रोजन को लिबरेट किया है, तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे जिंक और HCl कि दो हाइड्रोजन बनेगी, ठीक है। अब ये जो दो हाइड्रोजन हैं ये बेसिकली ऐसे हैं हाइड्रोजन अलग अलग, एक हाइड्रोजन ऐसे अलग है और एक हाइड्रोजन ऐसे अलग है। अब इन दोनों का काम सिर्फ इस हाइड्रोजन को बनाना है। जब ये दोनों इस हाइड्रोजन को बना देंगे तो ये हाइड्रोजन फिर इसके साथ रिएक्ट करेगी। पहले एक हाइड्रोजन इसके साथ रिएक्ट करेगी, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, CH3 और H, ठीक है। फिर जो दूसरी हाइड्रोजन है वो HCl के साथ रिएक्ट करेगी, तो क्या बनेगा, HCl। क्या बना, ये बना CH4 और ये बना HCl। ये हमारे पास लास्ट जो है वो फाइनल प्रोडक्ट बना है, ठीक है। और आप बताओ ये क्या है, ये क्या है, ये है हमारे पास अल्केन। और ये सारे के सारे रिएक्शन हमने क्यों किए हैं, हमने अल्केन को बेसिकली प्रिपेयर करना था, ठीक है। तो ये था बच्चों आज का हमारा टॉपिक। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर स्टिल कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।